सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें शिवपुर गांव के खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा से पूरा गांव जाग चुका था। गांव के बीच बाजार सजने लगा था। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई चाय, तो कोई नाश्ते का ठेला लगा रहा था। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रामू अपनी टूटी चारपाई पर बैठा था। उसके सामने खेती के कर्ज के कुछ पुराने कागज रखे थे। रामू बोला, इस बार भी फसल खराब हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा। रसोई से गीता बाहर आई। गीता बोली, चिंता मत करो रामू, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। तभी उनका बेटा छोटू दौड़ता हुआ आया। छोटू बोला, बाबा, आज बाजार में बहुत भीड़ है, सब लोग बाहर का खाना खा रहे हैं। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामू बोला, बस फैसला हो गया, आज से मैं मटन चावल का ठेला लगाऊंगा। गीता बोली, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रामू बोला, मेरी थोड़ी सी बचत है, उसी से शुरुआत करेंगे। मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। रामू बाजार पहुंचा। उसने एक पुराना ठेला खरीदा। बड़ा भगोना, चावल, मसाले और ताजा मटन लेकर अपने हाथों से ठेला सजाया। ठेले पर उसने बड़ा सा बोर्ड लगाया, रामू का देसी मटन चावल। धीरे धीरे मटन की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। उसी बाजार में गांव का सबसे बड़ा गोलगप्पे का ठेला था। उसका मालिक था जगदीश। जगदीश दूर से रामू को देखकर हंसने लगा। अरे रामू, खेती नहीं चली, अब खाना बेचोगे। रामू मुस्कुराकर चुप रहा। जगदीश बोला, सुन लो गांव वालों, ये ठेला 2 दिन भी नहीं चलेगा। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन रामू बिना कुछ बोले खाना बनाता रहा। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग ग्राहक उसके ठेले पर आया। बेटा, एक प्लेट मटन चावल देना। रामू ने गर्मा गर्म प्लेट परोसी। बुजुर्ग ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने सालों बाद खाया है। ये सुनते ही दूसरे लोग भी रामू के ठेले की तरफ आने लगे। कुछ ही मिनटों में लंबी लाइन लग गई। एक ग्राहक बोला, भैया 2 प्लेट देना। दूसरा ग्राहक बोला, मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। रामू तेजी से सबको खाना परोसने लगा। दूसरी तरफ जगदीश के गोलगप्पे के ठेले पर सिर्फ 2 ग्राहक बचे थे। जगदीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? आज तक इस गांव में सबसे ज्यादा भीड़ मेरे ठेले पर लगती थी। अगर रामू का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उसने अपने किराए के गुंडे कालू को बुलाया। कालू, आज से रामू की हर हरकत पर नजर रखना। ठीक है मालिक। जगदीश बोला, मुझे पता लगाना है कि ये इतना अच्छा खाना कैसे बना रहा है। अगर जरूरत पड़े तो इसका धंधा बंद करवा देना। कालू बोला, समझ गया मालिक। शाम तक रामू का पूरा मटन चावल बिक गया। रामू खुशी खुशी ठेला बंद करके घर लौटने लगा। रास्ते में गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर अचानक 4 काली एसयूवी आकर रुकी। उनमें से काले सूट पहने कई लोग उतरे। सबसे आगे एक आदमी था जिसका नाम विक्रम था। वो रामू के सामने आकर झुक गया। सर, 5 साल हो गए, पूरा नेटवर्क आज भी आपका इंतजार कर रहा है। रामू ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे बोलो, यहाँ किसी को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सर, दुश्मन फिर से सक्रिय हो गए हैं। आपके बिना सब बिखर रहा है। रामू ने गहरी सांस ली। रामू बोला, मैंने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ एक साधारण किसान और मटन चावल वाला बनकर जीना चाहता हूँ। विक्रम बोला, अगर कभी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर दीजिए, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। इतना कहकर सभी गाड़ियां वहां से चली गईं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पास की झाड़ियों में छिपा कालू ये सब देख चुका था। कालू के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। कालू बोला, तो रामू कोई साधारण किसान नहीं है। ये बात मालिक जगदीश को अभी बतानी होगी। कालू तेजी से बाजार की तरफ भाग गया। उधर रामू आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, हे भगवान, मेरी पुरानी जिंदगी का साया मेरे परिवार पर कभी मत पड़ने देना। अगली सुबह पूरे गांव में फिर से रामू के मटन चावल की खुशबू फैल गई।
बाजार खुलते ही लोग उसके ठेले के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। ग्राहक बोला, रामू भाई, आज 2 प्लेट जल्दी देना। दूसरा ग्राहक बोला, कल का स्वाद अभी तक नहीं भूला। रामू मुस्कुराते हुए, सबको खाना मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी तरफ जगदीश अपने गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा गुस्से से ये सब देख रहा था। जगदीश बोला, कल भी भीड़ उसके पास थी, आज भी वही है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। तभी कालू दौड़ता हुआ आया। कालू बोला, मालिक, मैंने कल रात जो देखा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जगदीश ने उसे अपने ठेले के पीछे बुलाया। जल्दी बता। रात को 4 काली एसयूवी आई थी। उनमें से सूट पहने लोग उतरे और रामू को सर कहकर सलाम कर रहे थे। जगदीश की आंखें फैल गईं। क्या? एक गरीब किसान को सर? कालू बोला, उन्होंने कहा कि पूरा नेटवर्क उनका इंतजार कर रहा है। जगदीश कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। जगदीश बोला, चाहे वो कोई भी हो, अब उसका यही राज उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसी समय 2 ग्राहक गोलगप्पे खाने आए। ग्राहक बोला, जगदीश, आजकल तुम्हारे यहाँ भीड़ कम क्यों है? जगदीश ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, तुम लोगों को पता नहीं है, जिस रामू के यहाँ तुम खाना खा रहे हो वो आदमी ठीक नहीं लगता। ग्राहक बोला, क्या मतलब? जगदीश बोला, मैंने सुना है कि रात रात में उससे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। दोनों ग्राहक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ही देर में ये बात पूरे बाजार में फैलने लगी। कोई बोला, शायद रामू कोई बड़ा आदमी है। कोई बोला, कहीं वो अपराधी तो नहीं? लेकिन रामू इन बातों से अनजान अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना खिलाता रहा। शाम को गीता ठेले पर खाना लेकर आई। गीता बोली, आज बहुत थक गए हो, थोड़ा खाना खा लो। रामू बोला, जब तक आखिरी ग्राहक नहीं खा लेता मैं नहीं खाऊंगा। ये देखकर कई गांव वाले रामू की तारीफ करने लगे। दूर खड़ा जगदीश ये देखकर और भी जल उठा। रात होते ही वो कालू के साथ गांव के बाहर मिला। जगदीश बोला, अब सिर्फ अफवाह से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है मालिक? जगदीश बोला, आज रात रामू के ठेले में चोरी छिपे खराब मसाले डाल देंगे। कल लोग खाना खाकर बीमार पड़ेंगे और पूरा गांव उसी को दोष देगा। कालू बोला, वाह मालिक, फिर उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोनों जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास के पेड़ के पीछे खड़ा एक आदमी उनकी पूरी बात सुन चुका था। वो था विक्रम। विक्रम ने तुरंत अपना फोन निकाला और रामू को कॉल किया। सर, सावधान रहिए। जगदीश आज रात आपके ठेले के साथ बड़ी साजिश करने वाला है। रामू कुछ पल शांत रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने गलत रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन अपने परिवार और अपनी मेहनत की रक्षा करना मुझे आता है। रामू ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में पहली बार पुरानी जिंदगी वाला आत्मविश्वास दिखाई दिया। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। बाजार की सभी दुकानें बंद थीं। केवल हल्की हवा और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर जगदीश और उसका किराए का गुंडा कालू कुपके चुपके रामू के मटन चावल के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। कालू ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। मालिक, इसमें खराब मसाले हैं, बस इन्हें मटन में मिला देते हैं। सुबह पूरा गांव रामू के खिलाफ हो जाएगा। जगदीश हंसने लगा। कल से लोग फिर मेरे गोलगप्पे खाने आएंगे। दोनों जैसे ही ठेले के पास पहुंचे, अचानक अंधेरे में एक टॉर्च की तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। इतनी रात को मेरे ठेले पर क्या कर रहे हो? जगदीश और कालू घबरा गए। जगदीश बोला, वो हम तो ऐसे ही घूम रहे थे। रामू शांत खड़ा रहा, फिर बोला, घूमने वाले लोग खराब मसालों का डिब्बा लेकर नहीं घूमते। कालू के हाथ से डिब्बा नीचे गिर गया। तभी झाड़ियों के पीछे से विक्रम बाहर आया। विक्रम बोला, सर, मैंने इन दोनों की पूरी हरकत अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। जगदीश का चेहरा उतर गया। जगदीश बोला, तू कौन है? विक्रम बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम नहीं जानते। रामू ने विक्रम को शांत रहने का इशारा किया। विक्रम, किसी पर हाथ नहीं उठाना। विक्रम ने सिर झुका दिया। जी सर। जगदीश हैरान था। ये आदमी आखिर है कौन? सब इसे सर क्यों कहते हैं?
रामू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन मैं अब उस रास्ते पर नहीं हूँ। इतने में अचानक गांव के बाहर से 5 काली एसयूवी आकर रुकी। सबने एक साथ सिर झुका दिया। गुड इवनिंग बॉस। जगदीश और कालू के पैरों तले जगदीश बोला। ये क्या हो रहा है? विक्रम आगे बढ़ा। जिस गरीब किसान को तुम कमजोर समझ रहे थे, वो कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था। जगदीश डर से कांपने लगा। कालू बोला, मालिक, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन रामू ने हाथ उठाकर अपने लोगों को रोक दिया। कोई भी इन्हें छुएगा नहीं। सभी लोग पीछे हट गए। विक्रम बोला, सर, बस एक आदेश दीजिए। रामू ने सख्त आवाज में कहा, मैंने अपराध की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी है। अब मेरा हथियार मेहनत और सच्चाई है। विक्रम मुस्कुराया। इसीलिए आज भी हम आपका सम्मान करते हैं। जगदीश धीरे धीरे रामू के पास आया। जगदीश बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। रामू ने उसकी ओर देखा। रामू बोला, गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन धोखे की नहीं। अब फैसला गांव करेगा। इतने में गांव के कुछ लोग जो शोर सुनकर वहां पहुंच गए थे, उन्होंने जमीन पर पड़े खराब मसाले और विक्रम की रिकॉर्डिंग देख ली। गांव वाला बोला, तो जगदीश सच में रामू को बदनाम करना चाहता था। दूसरा गांव वाला बोला, रामू ने चाहा होता तो अपने पुराने लोगों से बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जगदीश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उधर दूर अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी ये सब देख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया। नकाबपोश बोला, रामू, तुमने अंडरवर्ल्ड छोड़ा होगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। रामू ने उसकी परछाई देख ली। उसके चेहरे का भाव गंभीर हो गया। रामू बोला, लगता है असली तूफान अभी बाकी है। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। रामू कोई साधारण किसान नहीं है। दूसरा गांव वाला बोला, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रामू हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने मटन चावल के ठेले पर पहुंच गया। उसने बड़े भगोने में मटन चढ़ाया और चावल पकाने लगा। जो भी हो, मेरा काम ईमानदारी से लोगों का पेट भरना है। उधर जगदीश अपने घर में सिर झुकाकर बैठा था। मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही वही नकाबपोश आदमी अंदर आया। नकाबपोश बोला, अगर रामू से बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जगदीश घबरा गया। जगदीश बोला, तुम कौन हो? नकाबपोश हंस पड़ा। मैं रामू के पुराने दुश्मनों में से एक हूँ। जगदीश लालच में आ गया। बताओ क्या करना होगा? नकाबपोश ने धीरे धीरे अपनी योजना बताई। उधर बाजार में रामू के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी थी। ग्राहक बोला, रामू भाई, आज 5 प्लेट पैक कर दो। दूसरा ग्राहक बोला, तुम्हारे जैसा स्वाद पूरे जिले में नहीं मिलता। रामू मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रहा था। तभी विक्रम तेजी से वहां पहुंचा। विक्रम बोला, सर, खबर मिली है कि आपका पुराना दुश्मन गांव में है। रामू बोला, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन किसी पर हाथ भी नहीं उठाऊंगा। शाम होते होते नकाबपोश और उसके साथी बाजार पहुंच गए। नकाबपोश चिल्लाया, रामू, वापस हमारी दुनिया में चलो, वरना सब कुछ खत्म कर देंगे। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। रामू बोला, मैंने वो जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दी है। नकाबपोश ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय पहले से सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नकाबपोश और उसके साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही मिनटों में सभी गिरफ्तार हो गए। जगदीश ये सब देखकर कांपने लगा। वो रामू के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जगदीश बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की। रामू ने उसकी तरफ देखा।
अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो आज से ईमानदारी से काम करना। जगदीश की आंखों से आंसू निकल आए। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। गांव के प्रधान आगे आए। प्रधान बोले, आज से रामू इस गांव की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल है। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। छोटू दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। छोटू बोला, बाबा, मुझे आप पर गर्व है। गीता मुस्कुराई और बोली, आज हमारी नई जिंदगी सचमुच शुरू हो गई। विक्रम भी मुस्कुराया। सर, आपने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत डर नहीं बल्कि ईमानदारी होती है। रामू ने अपने मटन चावल के ठेले की तरफ देखा। रामू बोला, मेहनत की कमाई सबसे बड़ी दौलत है। सूरज ढलने लगा। पूरा गांव खुशी से रामू के ठेले पर मटन चावल का आनंद लेने लगा। सीख, अतीत चाहे जैसा भी हो, इंसान अपने अच्छे कर्मों से नई पहचान बना सकता है। लालच और साजिश की जीत कभी नहीं होती, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है।